हम उसी राजस्थान में जी रहे हैं जिस राजस्थान में मुख्यमंत्री गहलोत खुद बिरला सभागार में टीचर्स से पूछते हैं क्या आपके ट्रांसफर्स में पैसे लिए जाते हैं, और तमाम सारे अध्यापक बोलते हैं हाँ। और ऐसा ही भ्रष्टाचार के मामले लगातार विधानसभा में भी उठ रहे हैं और तमाम सारे विधायक भी उठा रहे हैं। लोग साफ तौर पे कह रहे हैं कि कौन कहता है कि राजस्थान में भ्रष्टाचार नहीं है। भले ही आपकी चीफ सेक्रेटरी कह रहे हो कि जीरो टॉलरेंस है, लेकिन अधिकारी पुरजोर तरीके से भ्रष्टाचार कर रहे हैं। ये तमाम सारी बातें विधानसभा में उठ रही है। पेपर लीक के मामले के साथ साथ, वहां हो रही चीजों के साथ साथ कांग्रेस के अंदर के, कांग्रेस के बाहर के तमाम सारे लोग भ्रष्टाचार के भी मुद्दे उठा रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री के सलाहकार संयम लोढ़ा वो आकर वहां पर साफ साफ विधानसभा में बोल रहे हैं कि आरपीएससी में ऐसे लोग आपने नियुक्त किए हैं जो आज तक अपनी जेब में एक पैसा लेके नहीं घूमते, एक भी काम अपने पैसे से नहीं कराते, बाहर से लोगों से पैसे से ही काम करवाते हैं। इस कदर भ्रष्टाचार के आरोप आरपीएससी से लेकर हर जगह लग रहे हैं। कैसे रुकेगा भ्रष्टाचार? कौन रोकेगा भ्रष्टाचार? क्या वो एसओजी रोकेगी जो खुद भ्रष्टाचार के मामले में लिप्त हो रही है, या फिर वो लोग रोकेंगे जो खुद पेपर लीक के सरगनाओं के साथ जिनकी तस्वीरें आ रही है? ये सारे बड़े सवाल उठ रहे हैं आज, और इन सारे सवालों पर बातचीत करेंगे राजस्थान संवाद में। मेरे साथ आज योगेंद्र जी हैं जो लंबे वक्त तक पत्रकारिता को अपना समय देते आए हैं, पत्रकारिता करते आए हैं, राजस्थान पत्रिका ग्रुप से जुड़े रहे हैं। सर, जिस तरीके से भ्रष्टाचार राजस्थान में लिप्त होता जा रहा है, पहले तो प्रमोद कृष्णन खुद कांग्रेस के एक बड़े नेता प्रियंका गांधी के राइट हैंड साफ तौर पे बोलते हैं 3-3 हजार करोड़ से ऊपर के भ्रष्टाचार के मामले राजस्थान के मंत्रियों पर है, इसलिए अनुशासनहीनता हुई थी, और अब विधानसभा में उठ रहे हैं। भ्रष्टाचार किस तरह से राजस्थान को खाता जा रहा है, इस पर मैं आपकी टिप्पणी चाहता हूँ। वरुण जी, आपने जो अभी भ्रष्टाचार का मामले में जो रेफरेंस दिए हैं कि विधायक इस मामले को उठा रहे हैं, चीफ सेक्रेटरी का आपने जिक्र किया, एसओजी का आपने जिक्र किया, आप ये देखिए कि आप रोज़ अखबार देखिए, आप रोज़ टीवी चैनल देखिए आप राजस्थान के, ऐसा शायद ही कोई दिन जाता हो जिस दिन कोई ना कोई किसी न किसी विभाग का कर्मचारी और अधिकारी रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार नहीं किया गया हो। विधायक ने ट्रांसपोर्ट विभाग के उड़न दस्ते को थैला भर के नोट लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। एक विधायक, जैसा कि आपने कहा कि एक विधायक पहले ही आरोप लगा चुके हैं कि उनके विधानसभा क्षेत्र में भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों की नियुक्ति दी गई है, बाकायदा उन्होंने नाम गिनाए, और सवाल उन्होंने ये खड़ा किया कि एक तरफ मुख्य सचिव ये कहती हैं कि राजस्थान में जीरो टॉलरेंस की नीति है। कांग्रेस की जीरो टॉलरेंस की नीति वरुण जी भ्रष्टाचार पर मुझे नहीं लगता कभी रही। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, ये एक अलग बात है। कैसे हो सकती है कांग्रेस की जीरो टॉलरेंस की नीति? क्योंकि मुझे आज भी याद है जब जैसलमेर में कैंप किया था कांग्रेस के विधायकों ने, तो उन विधायकों को यह खुलेआम आश्वासन दिया गया था कि आज आप हमारा साथ दो और हम पूरी तरह से आपको छूट दे देंगे जो भी करना हो। ये छूट क्या थी? ट्रांसफरों में छूट थी, इन सब चीजों में छूट थी, तो ये छूट भ्रष्टाचार के लिए ही तो थी। आप ये बताइए कि सरकार इनडायरेक्ट रूप में करप्शन को जब खुद ही प्रोत्साहन दे रही है, विधायकों का तबादले, विधायकों का काम है क्या? आप कानूनी तौर पे समझें कि संविधान में जो व्यवस्था दी गई है उसमें विधायकों का काम ट्रांसफर कराना नहीं है। विधायकों का काम सदन में पॉलिसी बनाना है, उस पॉलिसी को क्रियान्वयन करने का काम नौकरशाही का है सरकार। और हो क्या गया कि सरकार ने क्या किया तबादलों के मामले में, अध्यापकों के तबादले के मामले में, चिकित्सकों के तबादले के मामले में, कि आप विधायक की रिकमेंडेशन करा के लाओ। सवाल यह कि विधायक क्यों रिकमेंडेशन करेगा, किस ब्याह पर, विधायक को कौन जानता है? तो निश्चित तौर पर यह भ्रष्टाचार पनपाने के तौर तरीके हैं। और कांग्रेस, मैं तो वरुण जी ये कहूंगा, ये सरकार के लिए कोई बहुत बड़ा इशू ही नहीं है। यदि करप्शन विभागों में होता रहे तो आप बताइए कौन सा विभाग अछूता है? आप एंटी करप्शन ने पिछले साल भर में या 6 महीने में जो छापे मारे हैं या जिनको रंगे हाथ रिश्वत देते हुए गिरफ्तार किया है, आप लिस्ट देखिए, एक भी राजस्थान का विभाग करप्शन से मुक्त नहीं है। बताइए आप। और क्या करप्शन केवल बाबू लेवल पे होता है?
उससे ऊपर के लेवल पे नहीं होता। ऊपर के सवाल लेवल पे ये है पकड़ नहीं कि जाता। नहीं, सवाल ये है कि ऊपर के अधिकारी आखिर करते क्या है फिर? यदि मान लिए वो करप्ट नहीं भी है तो सवाल ये है कि उनकी जिम्मेदारी क्या है? आपकी आंखों के नीचे आपका कोई अधीनस्थ कर्मचारी या छोटा अधिकारी रिश्वत ले ले। कैसे नहीं है करप्ट? जब एसओजी ने पकड़ा इतनी उच्च अधिकारी को, वो खुद बोल रही है कि ऊपर तक देना होता है पैसा। लगातार कई इंटरोगेशंस में एसीबी को बोला गया कि ऊपर तक देना है पैसा, वो इंटरोगेट ही नहीं होते, वो जांच होती ही नहीं है, क्योंकि ऊपर तक जाने में पता नहीं कौन सी बेड़ियां रुक जाती है, कौन सा हर्डल जो है वो एसीबी को रोक देता है। इससे साफ साफ जाहिर होता है कि भ्रष्टाचार तो होता है, लेकिन बलि का बकरा बनकर फंस कोई नीचे वाला जाता है, ऊपर तक हाथ पहुंचता ही नहीं है। और जहां जहां पर कुछ ना हो पाया, वहां से आवाज आती है, बाकी सब जगह चल रहा है। और साफ तौर पर पॉलिटिकल गलियारों में भी यही बातचीत है कि जो बाहर से दिख रहा है वो तो केवल 1% है जो असलियत में हो रहा है उसका। और अगर ये सच्चाई है तो राजस्थान को पूरी तरह से दीमक की तरह भ्रष्टाचार खा रहा है। और अगर ये बचा नहीं तो फिर वो दिन दूर नहीं कि छोटे छोटे काम भी बिना पैसे दिए नहीं होंगे। वरुण जी, छोटे तो काम बिना पैसे दिए हो ही नहीं रहे। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ये जो छोटे कर्मचारी पकड़े जा रहे हैं, कभी कोई किसी को ग्राम सेवक को पकड़ लिया, कभी पटवारी को पकड़ लिया, कभी नर्सिंग स्टाफ को पकड़ लिया, या किसी पुलिसकर्मी को पकड़ लिया, छोटे ही कर्मचारी पकड़े जा रहे हैं। बड़े मगरमच्छ तो पकड़े नहीं जा रहे, उन तक तो किसी की हिम्मत नहीं है कि जाल उन तक फेंक सके। इतना बड़ा जाल सरकार के पास और एंटी करप्शन के पास है ही नहीं, वो इतनी मजबूती नहीं है उस जाल में कि उन तक कोई हाथ डाल सके। अब देखिए सवाल क्या है, सवाल यह है कि अभी तक तो जो है विपक्ष के विधायक, भारतीय जनता पार्टी के विधायक ही आरोप लगाते रहे कि सरकार में भारी स्तर पर भ्रष्टाचार व्याप्त है। लेकिन अब कांग्रेस के विधायक, खुद कांग्रेस के विधायक सदन में कह रहे हैं, सदन से बाहर रंगे हाथों भ्रष्टाचार के मामले पकड़ रहे हैं। उसके बावजूद सरकार ने आज भी तक कोई ऐसी घोषणा नहीं करी, कोई ऐसा कमीशन नहीं बनाया, कोई ऐसा आयोग नहीं बनाया, कोई ऐसी कोई कार्रवाई नहीं करी जिससे ये सरकार का दृढ़ निश्चय कहीं नजर आता हो कि सरकार जीरो टॉलरेंस, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नीति पर काम कर रही है। और रहा सवाल कांग्रेस का, तो कांग्रेस ने न केवल राजस्थान में बल्कि कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर भी, आप कभी देखिए, करप्शन के मुद्दे को लेकर खुद के राज्यों में, विपक्ष के मामले में, केंद्र सरकार के मामले में तो कांग्रेस, राहुल गांधी खूब बयान देते रहे। लेकिन सवाल यह है, यहां तो राहुल गांधी, सोनिया गांधी और उनके बहनोई, वो ये सारे भ्रष्टाचार के मामलों में फंसे पड़े। आप वो क्या कहेंगे? सवाल ये कि वो उनका कोई नियंत्रण नहीं है, अनुशासनहीनता इस कदर व्याप्त है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री को ना राहुल गांधी की परवाह चिंता है, ना कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन की परवाह चिंता है। जब परवाह चिंता ही नहीं है, सवाल यह है कि आपने जब उनके जो कांग्रेस का संगठन है और जो उसके तौर तरीके हैं उसको अपनाने से, मानने से इनकार कर दिया, आप अपने बाहुबल पर विधायकों की संख्या के बाद ये साबित करने में तुल गए हैं कि मैं ही राजस्थान का असली कांग्रेस का आदमी हूं। हेलो एवरीवन, मैं रुचिका और मैं मौजूद हूं एक बहुत खास इन्फॉर्मेशन के साथ। जैसा हम सब जानते हैं कि आज के दौर में पूरी दुनिया इंटरनेट में बस समाई जा रही है, जहां हर कोई दिन भर बस अपने मोबाइल में पूरी दुनिया के साथ जुड़ा रहता है। तो चलिए इस इंटरनेट की दुनिया से जुड़ी एक खास बात के बारे में जानते हैं, जहां आज हम आपके साथ वीडियो मार्केटिंग के बेनिफिट्स के बारे में कुछ खास बात शेयर करेंगे। अगर आप अपनी कोई सर्विस और प्रोडक्ट का ऐड करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़कर बहुत आसानी से ये कर सकते हैं। वीडियो मार्केटिंग एक ऐसा जरिया है जहां आप बिना किसी झंझट और टेंशन के आसानी से ऐड कर सकते हैं। वीडियो मार्केटिंग के बहुत से फायदे हैं। सबसे खास बात यह है कि आप टाइम को काफ़ी ज़्यादा सेव कर सकते हैं और बहुत आसानी से कंपनी या बिजनेस से जुड़े हुए इन्फॉर्मेशन मार्केट या क्लाइंट तक आसानी से पहुंचा सकते हैं। और इस काम में हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। तो आप आज ही संपर्क करें और जुड़ जाइए दिए गए इस नंबर पर, और आज ही वीडियो मार्केटिंग के लिए जुड़े मिशी मीडिया सोल्यूशन के साथ। कि मैं सीएचए के आंदोलन में गया था, सीएचए के लोगों से मिला था, उन्होंने ये बोला कि हम भारत जोड़ो यात्रा में गए, हम राहुल गांधी से मिले और उन्होंने हमारे सामने मुख्यमंत्री को बोला कि ये कोई बहुत बड़ी डिमांड नहीं है सीएचए को वापस लगाना, आप लगा लीजिए। और फिर उनको आश्वासन दिया मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी के सामने कि कुछ दिनों में आपका काम हो जाएगा, और उस कुछ दिनों को कई हफ्ते हो गए, लेकिन राहुल गांधी का कहा भी बिल्कुल इंप्लीमेंट नहीं हो रहा। तो जो आप बात कह रहे हैं उसी का मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। मैं उसका एक दूसरा उदाहरण भी दे रहा हूं आपको
कि राजस्थान सरकार के एक मंत्री हैं, उन्होंने ये हक मांगा कि साहब मुझे तबादलों का जो है वो अधिकार दिया जाए। उनके पास तबादलों का राइट नहीं है, शिक्षा विभाग के मंत्री हैं वो। राहुल गांधी से इस मुद्दे को लेकर उन्होंने गुहार करी, राहुल गांधी ने कह भी दिया। मजेदार बात यह है कि लास्ट में जो तबादलों की लिस्ट निकली है, मंत्री ने ये रोष व्यक्त किया कि इसमें तो उनके जो तबादले जो उन्होंने का जो अधिकार है वो उनको मिला ही नहीं है। मतलब राहुल गांधी के कहने के बावजूद भी राजस्थान सरकार के या राजस्थान संगठन के कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मतलब अपनी पार्टी के सबसे आला नेताओं की जब नहीं सुनी जा रही तो फिर क्या जनता की सुनी जाएगी और क्या दूसरे लोगों की? इसका दूसरा उदाहरण सचिन पायलट है। आप ये देखिए, सचिन पायलट को लेकर मतलब राष्ट्रीय स्तर तक कांग्रेस में उत्साह है। राजस्थान में उन्होंने जबरदस्त किसान यात्राएं निकाली हैं और लाखों की संख्या में उनके कार्यक्रम को में लोगों ने शिरकत की है। इसके बावजूद ना तो उनका ये कार्यक्रम, जबकि ये कार्यक्रम सचिन पायलट एक आकर्षक और युवा नेता हैं, वो जुझारू नेता हैं, उनके अंदर लोगों को मोहित करने की ताकत है, आकर्षित करने की ताकत है उनके अंदर। बावजूद इसके ना तो राजस्थान का संगठन है कांग्रेस का, उसने ना राजस्थान की सरकार कांग्रेस सरकार ने उनका कोई समर्थन नहीं किया, जबकि वो राजस्थान का ही में कांग्रेस का ही वोट बैंक पक्का कर रहे हैं। लेकिन जो वोट बैंक पक्का कर रहा है वरुण जी, उसी को नहीं पता कि उसका भविष्य क्या है। यहां पर आप राजस्थान के युवाओं की बात कर रहे थे अभी, जो सवाल यह है कि सरकार को किसी लेवल पर मुझे यह लगता है कि अब चिंता परवाह नहीं है। सरकार जब खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये कह चुके हैं कि वो तो अपने बलबूते 150 सीट ले आएंगे, इससे साफ जाहिर है कि उनको किसी ना कांग्रेस में राहुल गांधी की चिंता है, ना प्रियंका गांधी की चिंता है, ना सचिन पायलट की चिंता है। जब इतना बड़ा कथन आदमी मतलब सार्वजनिक तौर पर कोई नेता दे दे तो साफ जाहिर है कि उनको अब जो है इतना आत्मविश्वास, अति आत्मविश्वास आ गया कि उनको किन सब चीजों की परवाह नहीं है। और ये अति आत्मविश्वास की ही कहीं ना कहीं पराकाष्ठा पार होने की वजह है कि अब वो राजेंद्र गुड़ा जो कभी मुख्यमंत्री गहलोत के पक्ष के नेता हुआ करते थे, वो हरीश चौधरी जो कभी मुख्यमंत्री गहलोत के पक्ष के नेता हुआ करते थे, सब सचिन पायलट के पास जा रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है, दिख रहा है, समझ में आ रहा है कि जहां लोकप्रियता है वहीं जाना पड़ेगा। और यहां तो कहीं ना कहीं बंटाधार हो रहा है, चाहे पेपर लीक का मामला हो, चाहे ट्रांसफर का मामला हो, चाहे भ्रष्टाचार का मामला हो, हर कहीं से घिरती जा रही है। किस तरह से विधानसभा के अंदर सरकार के खिलाफ रोष है और किस तरह से विधानसभा के बाहर किरोड़ीलाल मीणा को आप देखिए सरकार के खिलाफ रोष भ्रष्टाचार को लेकर बैठे हुए हैं। वो कह रहे हैं कि भाई हम भ्रष्टाचारियों को, सरकार का ये कहना है कि अब पुलिस जांच कर रही है। सवाल ये है कि पुलिस की जांच तो आप जानते ही हैं कि पुलिस की जांच एसओजी में कैसी रही है। आपके तो खुद के अधिकारी, पुलिस के अधिकारी भ्रष्टाचार के मामलों में लिप्त हैं, तो पुलिस क्या जांच करेगी? किरोड़ीलाल मीणा कह रहे हैं उनके पास सबूत है कि खुद सीएम ऑफिस के अधिकारी भी लिप्त हैं। यहां तक अगर लिप्त लोग हैं तो कैसे भ्रष्टाचार दूर होगा, कहां से भ्रष्टाचार दूर होगा और आम आदमी कहां जाएगा? ये सबसे बड़ी बात है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि ये सब जब धरातल पे हो रहा है और कुछ दिनों बाद जब आप बजट पेश करेंगे तो क्या लगता है आपको कि कैसे जनता उस बजट पर विश्वास रखेगी? क्योंकि जानती है बोलने की बातें और करने की बातों में क्या अंतर है। वो उस अंतर को झेल रही है, सहन कर रही है, पूरी तरह से उससे ग्रस्त है। वो कैसे मान लेगी? सवाल ये वरुण जी, बजट में आप लोग को लुभावन बजट पेश करेंगे, इलेक्शन ईयर है, और बजट में प्रावधान करेंगे कि आम लोगों को रिलीफ मिले, गरीब आदमी को उसका हिस्से का कुछ हक मिले। लेकिन गरीब आदमी तक वो हिस्से का हक पहुंचेगा कैसे? सरकार ने उसको रोकने की कोई व्यवस्था नहीं करी है। सवाल ये है कि आप 1 रुपया दे रहे हो, वो 1 रुपया यदि बजट में अलोकेट आपने किया है तो वो उस आदमी तक पहुंच भी रहा है कि नहीं पहुंच रहा, यह सुनिश्चित कौन करेगा? उसके हिस्से का उस पैसा, उसके हिस्से की सुविधाएं उस आम आदमी तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है? आजकल जो लोग हैं वो पूरी तरह से, भले ही हास्यास्पद तरीके से, लेकिन इस बात को कहते हैं राजस्थान की सियासत देखते हुए कि एक वक्त था जब राजीव गांधी कहते थे कि 1 रुपया भेजूंगा तो 25 पैसा ही पहुंचता है। अगर वो राजीव गांधी आज होते तो कहते 1 रुपये में से 15 पैसा भी नहीं पहुंच रहा है। ये हालत राजस्थान में पूरी तरीके से हो गई है। और अगर कहीं ना कहीं इस हालत को सुधारा नहीं गया तो 156 तो बहुत दूर की बात है, 15 सीटों का अभी टोटा हो जाएगा कांग्रेस को। क्योंकि जनता में जिस तरह से रोष व्याप्त है वो रोष नजर आ रहा है, दिख रहा है, पता चल रहा है, सार्वजनिक तौर पे आ रहा है। और कहीं ना कहीं विधानसभा में उठे इस रोष को अब खत्म करना सरकार को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि इस तरह के जवाबों से नहीं चलेगा जिस तरह से बीडी कल्ला जवाब देते हैं कि पेपर लीक तो उत्तर प्रदेश में भी हो रहा है, पेपर लीक तो राजस्थान में बीजेपी की सरकार में भी हुआ था।
इस तरह के सवाल जस्टिफाई नहीं कर सकते आपको, ये आपको देखना पड़ेगा। कैसा लगा आपको ये वीडियो हमें कमेंट करके बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, और सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। हेलो एवरीवन, मैं रुचिका और मैं मौजूद हूँ एक बहुत खास इन्फॉर्मेशन के साथ। जैसा हम सब जानते हैं कि आज के दौर में पूरी दुनिया इंटरनेट में बस समाई जा रही है, जहां हर कोई दिन भर बस अपने मोबाइल में पूरी दुनिया के साथ जुड़ा रहता है। तो चलिए इस इंटरनेट की दुनिया से जुड़ी एक खास बात के बारे में जानते हैं, जहां आज हम आपके साथ वीडियो मार्केटिंग के बेनिफिट्स के बारे में कुछ खास बात शेयर करेंगे। अगर आप अपनी कोई सर्विस और प्रोडक्ट का ऐड करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़कर बहुत आसानी से ये कर सकते हैं। वीडियो मार्केटिंग एक ऐसा जरिया है जहां आप बिना किसी झंझट और टेंशन के आसानी से ऐड कर सकते हैं। वीडियो मार्केटिंग के बहुत से फ़ायदे हैं। सबसे खास बात यह है कि आप टाइम को काफ़ी ज़्यादा सेव कर सकते हैं और बहुत आसानी से कंपनी या बिजनेस से जुड़े हुए इन्फॉर्मेशन मार्केट या क्लाइंट तक आसानी से पहुंचा सकते हैं, और इस काम में हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। तो आप आज ही संपर्क करें और जुड़ जाइए दिए गए इस नंबर पर, और आज ही वीडियो मार्केटिंग के लिए जुड़े मिशी मीडिया सोल्यूशन के साथ।